बिहार में एक गांव है पंडित बीघा। इसी गांव में 45 वर्षीय रमेश अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसके पास राजमिस्त्री का हुनर था। काम चलता तो एक दिन का 500 कमा लेता, मगर काम हर रोज नहीं मिलता था, जिसके कारण घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दिन व दिन घर की हालत दयनीय होता चला गया। घर का खर्चा, महंगाई, ऊपर से बढ़ता हुआ कर्ज। रमेश को बहुत ही चिंता होने लगी। मंझोली गांव का एक आदमी रमेश को विदेश जाने की सलाह दिया और तनख्वाह 25,000, पासपोर्ट, वीजा, जाने का किराए का भी टेंशन रमेश को नहीं था। वह जाने का इच्छा जाहिर किया और सारे दस्तावेज उस आदमी के हवाले कर दिया, क्योंकि रमेश हर हाल में इतना कमाना चाहता था कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा से कर पाए। कुछ महीने बाद रमेश का पासपोर्ट, वीजा और जाने का दिन व तारीख भी उसे बता दिया गया। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया और वह हवाई जहाज से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। मंजिल पे जाने के बाद हर रोज एक आदमी 4 व्हीलर से आता, उसे काम पे ले जाता और शाम को रूम पे छोड़ देता। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है, पाइपलाइन का काम चल रहा था। एक मिस्त्री ग्राइंडर से पाइप को काट रहा था। बगल में रमेश खड़ा था। भगवान ऐसी सजा किसी को न दे दोस्तों, जो रमेश के साथ हुआ ये कि ग्राइंडर का ब्लेड खुलकर बंदूक की गोली की तरह रमेश के आंखों पे रगड़ मानते हुए दूर जाकर गिरा और रमेश का मालिक उसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करके फरार हो गया। नस आनन फानन में मलहम पट्टी कर दी, कुछ दवाइयाँ और दर्द कम होने का इंजेक्शन दे दी। हर रोज पट्टी बदला जाता। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। एक दिन मरीज से नर्स बोली, अगर आपका कोई पहचान वाला आदमी है तो हॉस्पिटल में आने बोलो। लेकिन रमेश का मोबाइल भी खो चुका था। सारे नंबर उसी में थे। किसी तरह याद करने के बाद मोबाइल नंबर मिला और अगले से संपर्क करके बुलाया गया। सारी कहानी जानने के बाद उस करीबी ने रमेश को इंडिया ले जाने की तैयारी में लग गया और वैसा ही किया। मरीज को घर तक लाकर छोड़ा। इंडिया आने के बाद पत्नी और बच्चों पर आफत का मानो पहाड़ टूट चुका। सभी कुछ भूलकर रमेश को काठमांडू, हैदराबाद, कलकत्ता के माहिर आँख के डॉक्टर को दिखाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सभी डॉक्टर का एक ही जवाब था, रमेश अब कभी भी देख नहीं सकेगा, क्योंकि वह अंधा हो चुका था। दोस्तों, आज भी रमेश अंधा होकर ही जी रहा है। रमेश का जो हाल हुआ, पूरा घर बर्बाद हो गया। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें। मैं सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश करूंगा। कहानी अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें।